दृष्टि के कदम उस घर में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उसकी नजरें उस घर को निहार रही थीं। सच में बेहद खूबसूरत और आलीशान घर था वो। दृष्टि ने इस समय अपने नाइट वियर पहने हुए थे, जिनमें वो बेहद क्यूट लग रही थी। समय उसे इसी हुलिये में उसके घर से उठा लाया था। समय ने अपने रूम का डोर खोला तो दृष्टि घर में दाखिल हुई, जिसके बाद समय ने डोर को अंदर से लॉक कर दिया। दृष्टि फौरन पलटी और उसने समय से कहा, लॉक क्यों किया है आपने? क्या चल रहा है आपके दिमाग में? समय ने जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारी इस गलती की सजा भी तो देनी है अभी। इतना कहते हुए समय ने एक एक करते हुए अपनी शर्ट के एक एक बटन को खोलता जा रहा था और अपने कदम दृष्टि की तरफ बढ़ा रहा था। दृष्टि समय के एक एक बढ़ते कदम के साथ अपने कदम पीछे ले रही थी। दृष्टि डोर से जा सटी तो समय ने अब तक अपनी शर्ट को अपनी बॉडी से अलग करते हुए वहीं फ्लोर पर फेंक दिया, जिसके बाद समय ने दृष्टि को दोनों ओर से अपने हाथों से घेरा बनाते हुए उसकी सांसों को अपनी खुशबू से पल भर में महका दिया। दृष्टि की तो समय की इन नज़दीकियों से ही दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थीं। दृष्टि ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके समय की नज़रों से नज़रें मिलाईं तो समय ने अपने और उसके बीच की दूरियों को कुछ और कम कर दिया। दृष्टि समझ चुकी थी कि समय को वो जितना प्रवोक करेगी उतना ही वो उसके नज़दीक आएगा। समझदारी इसी में थी कि वो इस वक्त समय के सामने हार मान ले। कभी कभी हार मान लेने में ही समझदारी होती है। समय की स्ट्रेंथ से लड़ पाना तो दृष्टि के लिए पॉसिबल नहीं था, और वैसे भी वो इस वक्त वो समय के साथ उसके घर में थी, तो वो कैसे उससे लड़ सकती थी। दृष्टि ने एक लंबी सी उबासी लेते हुए समय से कहा, समय मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मेरा रास्ता छोड़िए। वैसे भी आप मुझे आधी नींद में उठा कर लाए हैं। लीव माई वे। समय ने दृष्टि के दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते हुए उसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम्हारी यही सजा है कि आज तुम नहीं सोओगी। अगर तुम सो गई तो मैं आज हमारे बीच की वो लाइन क्रॉस करूँगा जिसकी रिस्पेक्ट मैंने आज तक रखी हुई है। एंड लेट मी टेल यू, आई वॉन्ट रिग्रेट पुडिंग इट। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों को समय की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, तुम जल्लाद हो समय, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? समय ने दृष्टि के कान को आहिस्ता से वाइट करते हुए कहा, वाह, आई लव दिस नेम, जल्लाद समय। और ये धमकी नहीं है मेरी जान, बस तुम्हें सबक सिखाना है, तुम्हारी बदमाशियों को कंट्रोल करने के लिए। अब तुम कर रही हो या मैं वो करूं जो मैंने कहा? इतना कहते हुए समय की नजरें दृष्टि के होंठों को तरसती नजरों से देख रही थी। जब दृष्टि ने अपने हाथों को झटकते हुए कहा, ठीक है, आज रात में नहीं सोने वाली, लेकिन एक बात बताओ, मुझे आपको कैसे पता चलेगा कि मैं नहीं सोई हूँ? हो सकता है आप सो जाओ तो मैं भी सो जाऊं। समय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, ग्रेट ऑब्जर्वेशन, यह हो सकता है, लेकिन इसका भी मेरे पास एक सॉल्यूशन है। दृष्टि ने हैरान होते हुए कहा, हद है यार, ये शख्स क्या पूरी आइडियाज की बुक लेकर बैठा है? हाउ टू टेम योर वाइफ। अब क्या चल रहा है इनके दिमाग में? समय ने दृष्टि को जवाब देने की जगह रूम से बाहर निकलकर अपने सर्वेंट को बुलाया। हे कम फास्ट। सर्वेंट दौड़ते हुए समय के रूम में आया और उसने सर झुकाते हुए कहा, जी सर। समय ने उसे इशारा किया, यह जो काउच है इसे रूम से बाहर कर दो, मैडम को कंजेस्टेड रूम से घुटन होती है। इतना कहना था समय का कि दो सर्वेंट मिलकर समय के रूम में डला हुआ वो काउच बाहर ले गए। दृष्टि की तो अभी भी समझ में नहीं आया था कि आखिर समय यह सब क्यों कर रहा है, लेकिन सर्वेंट के जाते ही समय ने डोर को क्लोज किया और वहां से वो बाथरूम चला गया। दृष्टि समय की हरकतों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। दृष्टि को लगा कि समय का उसे सजा देने का बुखार उतर चुका है, लेकिन अभी वो इस बात से अनजान थी कि समय की उस खुरापाती खोपड़ी में चल क्या रहा है। दृष्टि बड़े ही इत्मीनान से बेड पर बैठी थी कि तभी समय बाथरूम का डोर खोलकर बाहर आया। दृष्टि की फौरन नज़र समय पर गई तो इस वक्त समय सिर्फ एक टॉवल में खड़ा था। दृष्टि ने शक पकाते हुए समय से कहा, कपड़े कहाँ हैं आपके? आप कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर क्यों नहीं आए? दिन पर दिन आपकी हरकतें बढ़ती जा रही हैं। समय ने बिना दृष्टि की किसी बात का जवाब दिए अपने कदम वहां से बेड की तरफ बढ़ा दिए, जिसके बाद उसे बेड पर पसरते देर नहीं लगी। दृष्टि उसकी इस हरकत को बस देखती रह गई। समय बेड के बीचों बीच अपनी दोनों बाहें और पांव फैलाकर ब्लैंकेट ओढ़कर लेट गया। इसके बाद उसने दृष्टि से कहा, तो अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ इस बेड पर इस कंडीशन में सो जाओ या फिर रात भर जाग कर काटो। नाउ चॉइस इज योर्स।
वैसे लेट मी टेल यू, मैंने टॉवल के अलावा कुछ नहीं पहना है। होप यू डोंट माइंड स्लीप विद मी। इतना कहते हुए समय ने अपनी आंखें सुकून से बंद कर ली थी। इस सब के बाद समय तो सुकून से सो चुका था, लेकिन दृष्टि की वाकई में नींद उड़ चुकी थी। समय जैसा चाहता था वही हो रहा था। दृष्टि वही बेड के कोने में बैठी हुई थी। बेड के हेड से सर लगाकर उसकी पलकें बार बार भारी होने लगी थी। लेकिन नींद आने का मतलब था कि उसे समय के साथ इस कंडीशन में बेड शेयर करना पड़ेगा। दृष्टि ने दांत भींचते हुए मन में दोहराया, इस इंसान को मुझे दर्द और परेशानी में देखना कितना पसंद है। इनके दिल को सुकून ही तब मिलता है जब मेरे चेहरे पर इन्हें सिकन नजर आती है। आपसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगर मेरे पास मौका होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। दृष्टि बस बड़बड़ाई जा रही थी, जिस दौरान बार बार उसकी पलकें झपक रही थी। रात के लगभग 2 बजे दृष्टि लाख कोशिशें करने के बाद भी वहीं बेड के सिरहाने से लगी हुई सो चुकी थी। समय की रात में आँख खुली तो उसने दृष्टि को वैसे ही बेड के सिरहाने से लगकर सोते हुए देखा। समय अपनी जगह से उठा और उसने सबसे पहले अपने नाइट वियर पहने। यह सब काम उसने बड़े ही आहिस्ता से किए थे, क्योंकि वो दृष्टि को जगाना नहीं चाहता था। बाथरूम में आने के बाद समय ने अपने कदम दृष्टि की तरफ बढ़ा दिए। दृष्टि देर से सोने की वजह से गहरी नींद में थी, तो उसे समय के अपने नज़दीक आने का कोई अंदाजा ही नहीं हुआ। समय ने आहिस्ता से उसे बेड पर आराम से लेटा दिया, जिसके बाद उसने दृष्टि को ब्लैंकेट से कवर कर दिया। समय कुछ पल वहीं खड़े होकर दृष्टि को देखता रह गया। समय वो लड़की नींद में उतनी ही शांत लग रही थी जितनी वो जागने पर वाइल्ड और गुस्सैल होती थी। उसकी बड़ी बड़ी घनी पलकों से ढकी उसकी आंखें और उसके वो गुलाब की पंखुड़ी से होंठ समय को जैसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे कि वो उसके नज़दीक आए और उन्हें चूम ले। लेकिन समय अच्छे से जानता था कि उसका ऐसा कुछ भी करना दृष्टि को गहरी से गहरी नींद से जगा सकता था। उसके बाद सिचुएशन काफ़ी awkward हो जाने वाली थी। यही सोचते हुए समय ने अपने ऊपर संयम बनाया और वहां से बेड पर अपनी साइड में आकर लेट गया। समय और दृष्टि के बीच एक बेड पर होने के बाद भी दूरी थी। ये दूरी भी समय ने ही बनाकर रखी थी, क्योंकि वो दृष्टि के साथ वो नहीं करना चाहता था जिसके बाद वो अपने आप से नजरें ना मिला पाए। लेकिन दृष्टि को उसकी गलतियों की सजा देना तो जैसे वो अपना हक समझता था। कुछ देर लेटे रहने के बाद समय के दिमाग में कुछ आया और उसने अपनी नाइट वियर की टी शर्ट को निकालकर वहीं जमीन पर फेंक दिया। वो सुबह सुबह दृष्टि को शौक देखना चाहता था। यही सोचकर उसने यह खुरापात की थी। सजा तो दृष्टि की माफ हो चुकी थी, लेकिन उसका यह रिएक्शन देखने के लिए ही समय ने यह सब किया था। बची हुई रात में कब दोनों के बीच की दूरियां खत्म हुई और वो एक दूसरे के करीब आ गए, उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ। लेकिन जैसा समय ने सोचा था, उसकी सुबह दृष्टि के गुस्से से भरी आवाज से हुई, समय, ये क्या हरकत है? छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो आप? समय जाग चुका था, लेकिन उसने अपनी आंखों को अभी भी बंद किया हुआ था। वो दृष्टि की बातों को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। दृष्टि ने एक बार फिर से समय के ऊपर लगभग चिल्लाते हुए कहा, समय, छोड़ो मुझे। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? मैं यहाँ कैसे आई? छोड़ो। यह सब बोलते हुए दृष्टि अपनी नाजुक कमर को समय की दोनों बाहों की मजबूत पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी समय ने कसमसाते हुए अपनी आधी आंखें खोली, जिसके बाद दृष्टि का वो गुस्से से लाल चेहरा समय के चेहरे के एकदम सामने था। उसकी आईब्रो तनी हुई थी और वो लगातार अपने आप को समय से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। समय ने अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए दृष्टि से कहा, आई एम ग्लैड टू नो कि तुमने मेरे करीब सोना पसंद किया। तो क्या इसे मैं एक ग्रीन सिग्नल समझूं? ये सब कहते हुए समय के होंठ दृष्टि के होंठों को छूने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे, जब दृष्टि ने अगले ही पल समय के शोल्डर पर बाइट कर लिया। सच में समय ने दृष्टि से इस तरह की हरकत की उम्मीद नहीं की थी। दृष्टि ने जैसे ही समय के शोल्डर पर बाइट किया, समय ने उसके ऊपर से अपनी पकड़ लूज कर दी। दृष्टि अगले ही पल बेड से नीचे खड़ी थी और समय को घूर रही थी, जबकि इधर समय भी फौरन ही उछलकर बेड से नीचे खड़ा हो चुका था। दृष्टि की अब नजर गई कि कल रात जो समय टॉवल पहनकर सो गया था, इस समय उसने प्रॉपर बॉटम्स पहने हुए थे। इसका मतलब था कि समय उसका बेवकूफ़ बना रहा था। इस समय तो दृष्टि का मन हुआ कि उसके हाथ जो लगे वो समय के ऊपर फेंक दे। दृष्टि ने नजरें घुमाई तो उसकी नज़र वहीं पास में रखे फ्लावर वास पर गई। दृष्टि ने लपक कर उस फ्लावर वास को उठा लिया। समय दृष्टि की इंटेंशन समझ चुका था और अब परेशान होने की बारी समय की थी, क्योंकि सच में समय की सरकत से तो
दृष्टि की आंखों में जैसे खून उतर आया था। दृष्टि ने समय को धमकाया। समय, ये जो सब आप मेरे साथ कर रहे हो ना, इस सब का एक एक करके बदला लूंगी मैं आपसे। यह मत सोचना कि मुझसे बच जाओगे ये सब करके। समय ने दृष्टि से कहा, ओके ठीक है, ले लेना बदला, लेकिन फिलहाल के लिए इसे तो नीचे रखो जो तुमने हाथ में लिया हुआ है। मेरी मॉम ने ये इटली से मंगाया था। इट्स वेरी यूनिक आर्ट पीस। दृष्टि ने समय की बात सुनने के बाद उस फ्लावर वास पर नजर डाली जो उसने अपने हाथ में लिया हुआ था। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये आर्ट पीस है? मुझे तो रोड साइड में बिकने वाले और इसमें कोई खास फर्क नजर नहीं आता। लगता है तुम्हारी मॉम का किसी ने बेवकूफ़ बना दिया है। उन्हें बोलो, ऐसे तो मैं उन्हें ना जाने कितने मंगवा कर दे दूंगी। इतना कहते हुए दृष्टि ने अपने हाथ में लिया हुआ वो फ्लावर वास जमीन पर पटक कर चूर चूर कर दिया। समय बड़ी बड़ी आंखों से बस दृष्टि की हरकत देखता रह गया। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला दृष्टि के लिए। लेकिन तभी समय के रूम के डोर पर नॉक हुआ। समय समझ चुका था कि शोर सुनकर जरूर उसकी मॉम ही आई होंगी। समय अपनी टी शर्ट समेटता उससे पहले ही दृष्टि ने लपक कर दरवाजा खोल दिया। समय की मॉम सामने खड़ी दृष्टि को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुई, लेकिन वहीं उनके रूम में इस चूर चूर पड़े हुए अपने फेवरेट और इम्पोर्टेंट फ्लावर वास को देखकर दुखी जरूर हो गई। समय की मॉम उसके रूम में आई और उसकी नज़र समय पर गई। अब ये कंडीशन तो कुछ और ही बयान कर रही थी। लग रहा था कि समय और दृष्टि के बीच कुछ रोमांटिक मूवमेंट के दौरान उनसे ये गलती से हो गया होगा, क्योंकि समय ने अभी भी अपनी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना हुआ था। मॉम ने लगभग खा जाने वाली नजरों से दोनों को देखा तो दृष्टि ने बेचारा सा मुंह बना लिया। जिसके बाद उसने समय की मॉम से कहा, मैंने इनसे कहा था कि सुबह सुबह इधर उधर भागने से कोई ना कोई नुकसान आप पक्का कर दोगे, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और देखिए इन्होंने क्या कर दिया। समय की मॉम की सुई अब समय की तरफ घूम चुकी थी। उन्होंने समय से गुस्से में कहा, समय, बियर योर शर्ट और जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए आओ दुल्हन को लेकर। समय ने ओके मम बोलकर जवाब दिया, जिसके बाद समय की मम वहां से जा चुकी थी। समय समझ चुका था कि उसकी मम का मूड दृष्टि की सरकत से खराब हो चुका है। कल रात टाइम से ना पहुंच पाने से पहले ही उसकी मम अपसेट थी और अब सुबह भी ऐसी हुई थी कि उनका मूड सुबह ही खराब हो चुका था। समय ने दृष्टि को गुस्से में घूरा तो दृष्टि ने अपने कंधे उचकाकर ऐसे जताया जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दृष्टि वहां से बाथरूम की तरफ दौड़ी तो समय ने आगे बढ़ते उसका रास्ता रोक दिया। बेट, पहले मैं नहाने जाने वाला हूँ। ऑलरेडी तुम्हारे सुबह सुबह मुझसे चिपकने की वजह से मेरी पूरी बॉडी में से तुम्हारी स्मेल आ रही है। दृष्टि को समय की ये बातें गुस्सा दिला रही थी। उसने समय से पूछा, तो क्या इतनी बुरी लगती है आपको मेरी महक? और किसने कहा था कि मुझे इस तरह से अपने पास आपसे चिपकाने के लिए? नहाने की जरूरत तो मुझे आपसे ज़्यादा है। मेरे अंदर से भी आपकी सड़ी हुई स्मेल आ रही है। ये कहते हुए दृष्टि ने अपने आप को सूंघा तो उसके अंदर से आने वाली समय की स्ट्रांग और मेनली डिओड्रेंट की स्मेल उसकी सांसों को महका रही थी। उसका चेहरा और उसके होंठ से निकली बातें आपस में मैच नहीं कर रही थी। समय ने दृष्टि से कहा, वैसे एक रास्ता है मेरे पास जिससे दोनों का काम बन सकता है। दृष्टि ने एक्साइटेड होते हुए समय से पूछा, और वो क्या है? समय ने हंसते हुए दृष्टि को जवाब दिया, यही कि तुम मुझे ज्वाइन कर लो, साथ में नहा लेंगे, पानी भी बचेगा और टाइम भी। इतना कहते हुए समय ने दृष्टि को बाथरूम के डोर से साइड किया और अंदर आ गया। उसे अच्छे से पता था कि दृष्टि उसके ये सब बोलने के बाद बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं करने वाली है, और हुआ भी यही। दृष्टि वहीं रुक चुकी थी। समय ने भी आज हमेशा से कुछ ज़्यादा ही टाइम लगाया नहाने में। लगभग आधे घंटे के बाद समय ने बाथरूम का डोर खोला और रो बाथरूम पहनकर बाहर आया। अपने एक हाथ में हैंड टॉवल लेकर वो अपने बालों को सुखा रहा था। दृष्टि की नज़र समय की उस हल्की भीगी हुई हालत पर पड़ी तो वो अपने मन में समय की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। वो क्या गजब का हैंडसम है ये शख्स, लेकिन उतना ही जल्लाद भी है। हर अच्छी चीज सोना नहीं होती दृष्टि। अपनी नजरें हटा इस शख्स के ऊपर से, वरना यही तमाशा बना देगा तेरा। यह सोचते हुए दृष्टि ने अपनी नजरें हटा ली। समय अब तक चलकर उसके पास आ चुका था, जिसके बाद दृष्टि ने उससे पूछा, इतना टाइम कब से लगने लगा आपको नहाने में? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। समय ने दृष्टि के चेहरे के सामने झुकते हुए कहा, तुम्हारी जो फ्लावर्स की स्मेल मेरी पूरी बॉडी से आ रही थी, उसे मिटाने में थोड़ा टाइम तो लगना ही था ना। नाउ बी क्विक एंड गेट रेडी। कल रात तो मॉम के साथ डिनर
हमने मिस कर दिया था, लेकिन अब ब्रेकफास्ट हम उनके साथ ही करेंगे। मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहता। वैसे भी मम तुम्हारी वजह से नाराज है। इतना कहते हुए समय अपने बालों को सूखा चुका था, जिसके बाद वो अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गया कपड़े पहनने के लिए। इधर दृष्टि को अचानक से याद आया, समय एक प्रॉब्लम है। समय ने पलटते हुए दृष्टि से पूछा, नो, डोंट से कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। जॉन, मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ। दृष्टि ने झल्लाते हुए समय से कहा, ऐसा कुछ तो मैं अपने सपने में भी नहीं बोलने वाली। तुम्हारी वजह से मैं कल अपने कपड़े भी नहीं ला पाई। तुम मुझे मेरे घर से किसी सामान की तरह उठाकर ले आए थे। अब मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए। बताओ मैं क्या करूं? ये सब बोलते हुए दृष्टि ने उदास सा चेहरा बना लिया था। समय ने भी फौरन जवाब दिया, मैंने तुम्हें दिन में ही बताया था कि हम लोग 2 दिन के लिए यहाँ आने वाले हैं। लेकिन तुम्हें तो कोई बात आसानी से समझ नहीं आती है ना। अब देखो तुम क्या कर सकती हो। आई एम बेटिंग डाउन स्टेयर्स एंड यस, डोंट बी लेट, वरना अगली सजा के लिए तैयार रहना। दृष्टि को धमकाने के बाद समय वहां से रेडी होकर नीचे जा चुका था। दृष्टि सच में इस समय प्रॉब्लम में फंसी थी कि वो करे तो क्या करे। समय के जाने के भी लगभग आधे घंटे में दृष्टि रूम से बाहर आई। सभी लोग इस समय वहां नीचे हॉल में बैठे थे और ब्रेकफास्ट के लिए दृष्टि का ही इंतजार हो रहा था। समय की नज़र नीचे आते ही दृष्टि पर पड़ी तो उसे एकदम से धक्का लगा। दृष्टि ने समय की वक वाइट कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसके नीचे उसने समय का एक पैजामा डाला हुआ था। पैजामे को उसने फोल्ड करके फिक्स किया हुआ था, लेकिन वो टी शर्ट भी उसके शरीर पर ओवर आ रही थी। दृष्टि ने जैसे ही तैसे अपने आप को उन कपड़ों में मजबूरी में एडजस्ट किया था, क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। समय को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन समय को वो सच में अपने कपड़ों में बेहद भा रही थी। समय की मॉम और उसके डैड ने जब दृष्टि को नजीब से कपड़ों में देखा तो उन्होंने समय से पूछा, ये तो तेरे कपड़े हैं ना? समय ने खोई खोई नजरों से हाँ में सिर हिलाया, जिसके बाद समय की मॉम ने आगे पूछा, लेकिन दुल्हन तेरे कपड़े क्यों पहने हैं? उसने अपने कपड़े क्यों नहीं पहने? समय ने जवाब दिया, क्योंकि वो अपने कपड़े लाने भूल गई थी। समय की मॉम और उसके डैड समझ चुके थे कि उसने मजबूरी में ये सब किया है। दृष्टि अब तक आकर समय की बगल वाली सीट पर बैठ चुकी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। समय ने दृष्टि के बैठते के साथ उसके हाथ को टेबल के अंदर से कसकर थामते हुए आहिस्ता से अपने दांत भींचते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था कि तुम मेरे कपड़े पहन सकती हो? ये सब क्या ड्रामा है? दृष्टि ने भी फौरन उसकी बात का जवाब दिया, तो आपने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था? मुझे ऐसे उठाकर ले आए थे किसी सामान की तरह। तो क्या मैं बिना कपड़ों के रूम से बाहर आती? यह बोलकर दृष्टि ने समय की बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दृष्टि के पास कपड़े नहीं थे जिन्हें वो पहन कर आ सके। सभी ने ब्रेकफास्ट शुरू किया, जिसके साथ में समय के डैड ने दृष्टि से काफ़ी बातें की। समय की मम तो पहले ही सुबह वाली हरकत से काफ़ी नाराज थी, लेकिन समय के डैड सच में दृष्टि से मिलकर खुश थे। बातों के दौरान ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो समय की मॉम ने सबसे कहा, जो रिसेप्शन पार्टी मैं कल रखने वाली थी वो आज शाम में ही रख दी है मैंने। क्या पता कल तो इन दोनों का मूड बदल जाए और दोनों अपने ही रिसेप्शन की पार्टी में ही शामिल ना हो, इसलिए ये पार्टी आज ही है। सभी तैयारियां हो चुकी हैं। समय अपनी मॉम की बातों का मतलब समझ चुका था। ये सब कल की वजह से उन्होंने कहा था, क्योंकि सच में कल की रात समय और दृष्टि की वजह से उन्होंने काफ़ी इंतजार किया था। समय ने अपनी मॉम की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ओके मॉम, जैसा आप चाहें, पार्टी आज रात में ही होगी। ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो दर्शी ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, ओके, आई एम लीविंग फॉर ऑफिस, आप सबसे सामने मुलाकात होगी। इतना कहते हुए दृष्टि अपनी जगह से खड़ी हुई ही थी कि समय ने फौरन उसके हाथ को थाम लिया। रुको दृष्टि, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। दृष्टि ने भी समय की मॉम डैड के सामने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कल रात की तरह तो नहीं ले जाने वाले आप मुझे? समय की मॉम ने समय से पूछा, क्यों, कल रात ऐसा क्या हुआ था? समय ने दृष्टि की कई बात को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, असल में दृष्टि को फास्ट कार ड्राइव करने से घबराहट होती है, तो बस यहाँ जल्दी पहुँचने के चक्कर में मैं थोड़ा फास्ट ड्राइव कर दी थी, इसी बारे में बात कर रही है। समय की मॉम ने इस बात पर दृष्टि की साइड लेते हुए कहा, यह बात तो सही कही दृष्टि ने, कार की ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं खुद तेरे डैड को समझाती हूँ। समय ने अपनी मॉम से ओके कहा और उसके बाद वो दृष्टि के साथ अपने रूम में वापस आ गया।
समय ने दृष्टि के हाथ को पकड़कर उसे अपने पूरे जोर से बेड पर धकेलते हुए कहा, तुम आज कहीं नहीं जाने वाली हो। मैं तुम्हें कल की तरह ढूंढने नहीं वाला हूँ। ये 2 दिन कट जाए या उसके बाद तुम जा सकती हो अपनी चंद्रिका आंटी के पास। दृष्टि फौरन बेड से उछलकर खड़ी हुई, जिसके बाद वो डोर की तरफ बढ़ी, लेकिन डोर पर खड़े समय ने उसकी बाजू को एक बार फिर से कसकर थाम लिया। दृष्टि अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल पा रही थी, समय की उस पकड़ की वजह से। समय ने भी सोच लिया था कि वो दृष्टि को कहीं नहीं जाने देगा। समय ने दृष्टि को जवाब दिया, एक काम कर सकते हैं। दृष्टि ने इंटरेस्ट लेते हुए पूछा, क्या? समय ने जवाब दिया, मैं भी आज तुम्हारे साथ यहीं रुकता हूँ। मिलकर कोई गेम खेलते हैं। दृष्टि ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, आपके साथ पूरे दिन एक ही रूम में? नो वे। इससे बेटर तो मैं पागल खाने जाना पसंद करूंगी। इतना कहते दृष्टि ने समय से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश की। अब समय, जो काफी रिलैक्स था, अपना आभा खोने लगा था। तब से तुम्हें समझा रहा हूँ, जब तक ये 2 दिन नहीं बीत जाते तुम कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। दृष्टि ने भी गुस्से में जवाब दिया, यू नो वाट, इसलिए तुम्हें जल्लाद बोलती हूँ मैं। तुम मुझे इंसान नहीं, अपनी गुलाम समझते हो। तुमने सिर्फ मुझसे शादी की है, मुझे खरीदा नहीं है। और मुझे घुटन होती है तुम्हारे साथ एक रूम में। समय ने गुस्से में लाल आंखों से दृष्टि की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए मेरे साथ होना? और वो निस्क, उसके साथ तो तुम्हें बहुत कंफर्ट मिलता है। या कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसी से मिलने के लिए तरस रही हो? ये सभी बातें समय ने दृष्टि को हट करने के लिए कही थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दृष्टि ने पूरे जोर से अपनी बाजू समय से छुड़ा ली, जिसके बाद उसने एक जोरदार थप्पड़ समय के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोचने की? यह सब बोलते हुए दृष्टि गहरी गहरी सांसें ले रही थी। समय की तो गुस्से की लिमिट अब क्रॉस हो चुकी थी। समय ने दृष्टि को अगले ही पल किसी बेजान गुड़िया की तरह उठाकर बेड पर पटक दिया, जिसके साथ ही वो उसके ऊपर छा चुका था। दृष्टि को उस पल संभलने का भी मौका नहीं मिला। दृष्टि समय की गिरफ्त में थी। समय ने बेड पर दृष्टि के ऊपर आते ही उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से कसकर थाम लिया। उसकी मजबूत पकड़ में दृष्टि के लिए हिलना बेहद मुश्किल हो रहा था। दृष्टि लगातार समय को धमका रही थी, लेकिन तभी समय ने दृष्टि के दोनों हाथों को अपने एक हाथ की गिरफ्त में लेते हुए अपने दूसरे हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया। दृष्टि की आंखें इस समय गुस्से और आंसुओं से लाल हो चुकी थी। समय उसकी इस हालत को देखकर भी उसके ऊपर कोई रहम नहीं कर रहा था। उसके कान में तो उस थप्पड़ की आवाज गूंज रही थी जो दृष्टि ने उसे अभी अभी मारा था। समय ने अपने दांत भींचते हुए दृष्टि से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुम शायद जानती नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहते हुए समय ने दृष्टि के गले को बेदर्दी से किस करना शुरू कर दिया। दृष्टि बोलने के लिए और समय की गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन समय की भारी भरकम बॉडी बेड से वो हिल भी नहीं पा रही थी। समय की इन इंटेंस किसेस के बीच वो अचानक से रुका और उसने दृष्टि के कान में कुछ कहा, यू नो वाट दृष्टि, इस समय वो मजा नहीं है जो तुम्हारे साथ मुझे उस रात आया था, जब तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे अपने करीब किया था। वो तुम्हारी पहली रात थी ना? ओह। दृष्टि की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, जब समय ने अपने अगले सेंटेंस से उसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कितनी मेहनत करनी पड़ी थी मुझे तुम्हें शीशे में उतारने की। आई मस्ट टेल यू, तुम बहुत डिलीशियस थी। वैसे अगर तुमने मेरे साथ वो झगड़ा ना किया होता उस रात, तो मैं तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता। तुमने मेरी ईगो को हर्ट किया था दृष्टि। दृष्टि हैरान होकर समय की सारी बातें सुन रही थी। उस आदमी को भी तुम्हारे पीछे मैंने ही लगाया था, जिससे हीरो बनकर मैंने तुम्हें बचाया था। उसके बाद तो तुम्हारा दिल जीतना मुश्किल काम नहीं था मेरे लिए। तुम हो ही एक नंबर की इमोशनल फूल। तभी तो निस्क ने तुम्हारा आसानी से बेवकूफ बना दिया। समय ने ऐसा बोलकर दृष्टि का जैसे एक भ्रम तोड़ दिया था। दृष्टि जिसे शुरुआत में अपना प्यार समझ रही थी, वो सब सिर्फ एक चाल थी समय की। अब तो दृष्टि को समय की जबरदस्ती से ज्यादा तो समय की कई ये बातें चोट पहुंचा रही थी। उस पार्टी की रात ने दृष्टि की जिंदगी में कितना कुछ बदल दिया था। दृष्टि की खुशियां और उसका वो चुलबुलापन सब समय ने उससे छीन लिया था। दृष्टि उस दिन से ज्यादा तो आज टूटी थी, समय के मुंह से यह कन्फेक्शन सुनकर। समय यह सब बोलने के बाद दृष्टि के ऊपर से हट चुका था। उसे पता था कि उसने अपने शब्दों से दृष्टि को एक गहरी चोट पहुंचाई है। समय ने झुककर दृष्टि के माथे पर किस किया और आहिस्ता से उससे कहा, सो आई एम लिविंग फॉर नाउ।
तब तक तुम सोचो उस रात क्या क्या हुआ था। इतना कहते हुए समय मुस्कुराया और वहां से बाहर चला गया। इधर दृष्टि अभी भी बेड पर उसी हालत में अपने आप में सिमटी हुई रो रही थी। दृष्टि के मुंह से रह रहकर यही निकल रहा था, समय शायद तुम एक जल्लाद हो। सच में मुझे अफसोस है कि तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। जानवर हो तुम। ये सब बोलते हुए दृष्टि बस रोए जा रही थी। इधर समय वहां से अपनी कार लेकर ऑफिस के लिए निकल चुका था। रास्ते में कार ड्राइव करते हुए उसके मन में यही चल रहा था, समय, ये तूने क्या किया? तूने क्यों दृष्टि से झूठ कहा? यह सब झूठ था, तू अच्छे से जानता है। लेकिन क्या करूं, उसे तकलीफ में देखना मुझे अच्छा लगता है। उसने जो मेरे साथ किया था, उसके लिए सजा तो बहुत कम है। उसे पता होना चाहिए कि किसी का दिल तोड़ने की सजा क्या होती है। तुम सिर्फ मेरे लिए एक रिवेंज हो, और कुछ नहीं मिसेस सहाय। समय, अफसोस करने की जरूरत नहीं है समय। तूने जो किया सही किया, वो यही डिजर्व करती है। यह सब समय अपने मन में दोहराते हुए अपने ऑफिस पहुंच चुका था। समय के लिए उसकी ईगो सबसे बढ़कर थी, जिसे दृष्टि बार बार चोट पहुंचा रही थी। लेकिन आज समय ने दृष्टि को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई थी कि दृष्टि के लिए इस सबसे उबरना आसान नहीं होने वाला था। समय वहां से अपने ऑफिस पहुंच चुका था। इधर दृष्टि अभी भी वहीं उसी हालत में बेड पर लेटी हुई थी। दृष्टि अपने आप को संभालने के साथ साथ कसम भी खा रही थी कि वो समय साय को कभी अपनी जिंदगी का वो हिस्सा नहीं बनने देगी जिससे उसे दुख पहुंचे। दृष्टि अपनी जगह से उठी और उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से बॉस किया। उसने अपने चेहरे को उठाकर आईने में देखा तो दृष्टि की नज़र अपने लाल पड़ चुके चेहरे पर पड़ी। दृष्टि ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुमने आज वो सच उजागर किया है मेरे सामने समय, जिसे सुनने के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहा सा प्यार भी खत्म हो चुका है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। तुम्हें अपनी ईगो से प्यार है ना समय, तो अब रेडी हो जाओ अपनी ईगो पर बैक टू बैक चोट खाने के लिए। यह सब बोलते हुए दृष्टि के चेहरे पर अब एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। अब तक बदला लेने का जो जज्बा था सिर्फ समय के अंदर था, लेकिन अब वही जज्बा दृष्टि के अंदर भी समय ने पैदा कर दिया था। जैसे तैसे दिन कटा। दृष्टि ने अपने रूम से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन बहुत कुछ उसने सोचा था जो वो करने वाली थी। समय सहाय को वो इतनी आसानी से तो जाने नहीं दे सकती थी। आखिरकार शाम का समय हुआ तो दृष्टि के रूम का डोर नॉक हुआ। दृष्टि ने डोर खोला तो सामने समय की मॉम खड़ी थी। उनके पीछे एक सर्वेंट थी। उन्होंने उस सर्वेंट को इशारा किया कि वो अपने हाथ में ली हुई वो ड्रेस ले जाकर बेड पर सलीके से रख दे। सर्वेंट ने वैसा ही किया, जिसके बाद समय की मॉम ने उसे जाने के लिए बोल दिया। जिसके बाद उन्होंने दृष्टि से कहा, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ? दृष्टि ने जी बोलते हुए उनके लिए रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर आई और उन्होंने दृष्टि से सख्त लहजे में कहा, मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। पता नहीं समय ने तुम में ऐसा क्या देखा जो तुमसे शादी कर ली। एटिकेट्स नाम की तो चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। यह ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, अब कम से कम इसे पहन लेना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम समय के कपड़े पहनकर पार्टी में आ जाओ। दृष्टि को वैसे तो अंदाजा था कि समय की तरह उसकी मम्मी उसे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन इस कदर उनके मन में उसके लिए नाराजगी है, वो दृष्टि को अब पता चला। दृष्टि के मन में तो आया कि अभी के अभी उन्हें उनके बेटे की करतूत बता दे, लेकिन कुछ सोचकर उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, देखिए आंटी, मैं समझती हूँ कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। आपके बेटे ने मुझे पसंद कर लिया है। वैसे लेट मी गैस, आपको गुंजन पसंद है ना? समय के लिए समय की मॉम ने चिढ़ते हुए जवाब दिया, तुम में सिर्फ एटिकेट्स की कमी नहीं, बल्कि तुम बदतमीज भी हो। एनीवे, मुझे जो पसंद है वो मैं अपने बेटे की पसंद बनाकर रहूंगी। तुम जैसे रातों रात उसकी जिंदगी में आई हो ना, वैसे ही चली भी जाओगी। फिलहाल तो वैसा करो जैसा मैंने कहा है। इतना कहते हुए समय की मॉम पांव पटकते हुए वहां से जा चुकी थी। दृष्टि ने भी गुस्से में डोर को पूरे जोर से बंद कर दिया। दृष्टि का गुस्सा इस समय अपनी सभी हदें पार कर रहा था। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों ने मुझे गुलाम समझ लिया है। समझ आए, तुम्हें तो अब मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। यू जस्ट वेट एंड वॉच। और रही बात तुम्हारी मम की, तो मैं भी चाहती हूँ कि वो मुझे रातों रात तुम्हारी लाइफ से आउट कर दें। फिर तुम लड़ना अपनी मम से कि उन्होंने तुम्हारी फेवरेट टॉय को तुमसे क्यों छीन लिया। यह सब बोलते हुए दृष्टि अपने बेड पर रखी हुई उस ड्रेस को घूर रही थी। आखिर शाम के 8 बजे और समय घर पर वापस आया। दृष्टि अब तक रेडी हो चुकी थी। उसने समय की मॉम की लाई हुई वो मैरून कलर की ड्रेस पहन ली थी।
यह एक बॉडीकॉन ड्रेस थी। दृष्टि उस ड्रेस में पूरी तरह फिट थी। कानों में उसने पर्ल के एयरिंग पहने थे। बालों को उसने कर्ली करके अपने पीठ पर खुला छोड़ दिया था। दृष्टि भला की खूबसूरत लग रही थी। समय ने जैसे ही रूम में कदम रखा तो उसकी सांसों में दृष्टि की परफ्यूम की खुशबू एकदम समा गई। समय ने नजर उठाकर दृष्टि की तरफ देखा तो वो उस समय मिरर के सामने बैठी हुई रेडी हो रही थी। समय को उसके ऊपर यह रंग बेहद खूबसूरत लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो रंग पहनकर दृष्टि ने उसकी शोभा बढ़ा दी हो। लेकिन आंखों ही आंखों में समय ने उसकी तारीफ की। मुंह से उसने एक शब्द नहीं कहा। दृष्टि ने मिरर में ही समय को रूम में आते हुए देख लिया था, जिसके साथ उसकी नजरें समय की नजरों को अपने ऊपर भी नोटिस कर चुकी थी। लेकिन उसने आज कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। समय ने अपने लैपटॉप बैग को वहीं टेबल पर रखा और अपने रेडी होने के लिए एक 3 पीस सूट अपनी वार्डरोब से निकाला। यह एक ग्रे और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन का 3 पीस सूट था, जिसे समय ने आज तक नहीं पहना था। समय भी अब रेडी होने लगा था। लगभग 1 घंटे में दोनों पूरी तरह से रेडी थे कि उनके रूम का डोर नॉक हुआ। समय ने डोर खोला तो सामने उसकी मॉम खड़ी थी। समय, चलो बेटा, वेन्यू के लिए निकलना है। दृष्टि रेडी हो गई क्या? समय की मॉम की नज़र जब दृष्टि पर गई तो सच में उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दृष्टि इस ड्रेस में इतनी खूबसूरत लग सकती है। समय ने अपनी मॉम को जवाब दिया, मॉम आप चलिए, मैं दृष्टि को लेकर आता हूँ। मॉम अब वहां से जा चुकी थी। दृष्टि के कदम वहां से डोर की तरफ बढ़े तो समय ने उसके रास्ते को अपने हाथ से अड़ाते हुए रोक लिया। दृष्टि ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से समय की तरफ देखा तो समय ने अपनी पॉकेट से अपना रुमाल निकाला। दृष्टि हैरानी से देख रही थी कि आखिर समय करना क्या चाहता है। तभी समय ने वो रुमाल दृष्टि के होंठों की तरफ बढ़ाया और उसके होंठों से हल्की सी स्मश हो चुकी लिपस्टिक को साफ कर दिया। जिसके बाद उसने दृष्टि से कहा, मैं नहीं चाहता कि लोग समझें कि मैं तुम्हारी लिपस्टिक खराब कर दी। ये बोलते हुए समय आहिस्ता से मुस्कुराया। दृष्टि ने समय के हाथ को फौरन झटक दिया। जिसके बाद उसने समय से कहा, कैन वी लीव? समय ने आगे बढ़ते हुए दृष्टि के लिए डोर खोला और अब दोनों वहां से समय की कार में पार्टी वेन्यू के लिए निकल चुके थे। समय और दृष्टि को वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगा। एंट्री गेट पर दोनों के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की हुई थी। समय ने एंट्री गेट पर आते ही दृष्टि के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया। समय नहीं चाहता था कि इस पार्टी में किसी को भी उनके बीच की इस तल्खी का पता चले। दृष्टि को हैरानी थी समय के इस सेल्फीनेस पर। दोनों एंट्री गेट से अंदर आए तो फोकस लाइट ने दोनों को हाईलाइट किया, जिसके साथ ही दोनों का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत हुआ। समय के चेहरे पर स्माइल थी और दृष्टि के चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल थी। दोनों को एक एक करते हुए बधाइयां मिलनी शुरू हो गई थी। दृष्टि इस भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि इस भीड़ में जिसने उसका हाथ थामा हुआ है वो भी उसका नहीं है। एक घुटन और बेचैनी उसे अंदर से खा रही थी। इस अकेलेपन को और बढ़ाने के लिए गुंजन भी वहीं मौजूद थी। गुंजन ने आगे बढ़ते हुए समय को गले से लगा लिया, जिसके साथ उसने एक किस समय के गाल पर कर दी। दृष्टि जो समय की बगल में ही थी, उसे तो उसने ऐसे इग्नोर किया जैसे पार्टी सिर्फ समय के लिए ही रखी गई हो। दृष्टि तो उसे नजर ही नहीं आई। दृष्टि के तो तन बदन में आग लग चुकी थी। ये सब देखकर उसका मन कर रहा था कि वो अभी दोनों का वहीं खून कर दे। जबकि समय को खुद अपनी रिसेप्शन पार्टी में गुंजन का यूं अपने नजदीक आना अच्छा नहीं लगा। ये सब असल में समय की मॉम की सह थी जो गुंजन इतना आगे बढ़ पाई। दृष्टि के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी कि तभी दृष्टि की नजर सामने खड़े निस्क पर गई। दृष्टि ने अपने हाथ को समय से छुड़ाया और निस्की की तरफ बढ़ गई। समय यह सब बस देखता ही रह गया जब दृष्टि ने निस्क के नजदीक जाकर अगले ही पल उसे गले से लगा लिया। समय और बाकी के सभी लोग इस नज़ारे को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। यहाँ तक कि निस्क खुद हैरान था कि जिस दृष्टि ने एक दिन पहले उससे अपने हाथ को छटक कर छुड़ा लिया था, वो आज खुद उसे गले लगाकर खड़ी है। कुछ सेकंड में दृष्टि निस्क से अलग हुई तो निस्क ने दृष्टि को कांग्रेचुलेसन कहा उन दोनों की शादी के लिए। अब तक समय भी वहां आ चुका था। समय ने अपने हाथ से दृष्टि की कमर पर थोड़ी स्ट्रांग पकड़ बनाई, जिसके साथ उसने निस्क से एक हाथ मिलाया। दृष्टि को अपनी कमर पर समय की वो पकड़ एहसास दिला रही थी कि उसे गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने भी तो वही किया था जो अभी थोड़ी देर पहले गुंजन ने समय के साथ किया था। फिर समय को इतना बुरा क्यों लग रहा है?
दृष्टि ने अपने मन में दोहराया, मिस्टर समय साहब, अभी तो पार्टी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। आगे आगे देखो होता है क्या। समय निक्स से एक्सक्यूज करते हुए दृष्टि को अपने साथ ले गया, जिसके साथ उसने कुछ लोगों से दृष्टि को मिलवाया। समय अभी अभी हुई इस सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, जबकि दृष्टि अगले मौके की तलाश में थी। इधर समय की मॉम ने भी ये भांप लिया था कि निस्क और दृष्टि के बीच जरूर कुछ तो है, इसी का फायदा उठाया जा सकता था। यही सोचते हुए उन्होंने अब तक प्लान भी बना लिया था। वो दृष्टि को समय की नज़रों में गिराना चाहती थी, लेकिन असल में तो वो इस समझौते की शादी से अनजान थी। समय की मॉम ने एक वेटर को बुलाया और उसके हाथ में कुछ दिया, जिसे उन्होंने निस्क की ड्रिंक में मिलाने के लिए कहा था। साथ ही ऐसा कुछ वो दृष्टि के साथ भी करने वाली थी। उन्होंने उसी तरह की ड्रिंक दृष्टि को भी देने के लिए कहा। उनके दिमाग में बहुत ही गंदा खेल चल रहा था, जो वो दृष्टि के साथ खेलने वाली थी। दृष्टि अभी तक इस सब से अनजान थी। इधर निस्क को भी कोई अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ ही देर में म्यूजिक प्ले हुआ और कपल से डांस करने के लिए इंसिस्ट किया गया। समय ने दृष्टि की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया तो दृष्टि ने मन मारते हुए उसके हाथ को थाम लिया। समय के चेहरे पर एक स्माइल थी। दृष्टि के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समय और दृष्टि अब स्पॉटलाइट में डांस कर रहे थे। समय ने दृष्टि की कमर को अपने दोनों हाथों से घेरा हुआ था। दृष्टि ने भी अपने दोनों हाथ को समय के कंधों पर रखा हुआ था। दोनों इस वक्त बेहद करीब थे एक दूसरे के। समय ने दृष्टि से आहिस्ता से पूछा, तुम नाराज हो मुझसे? दृष्टि ने समय को खा जाने वाली नजरों से देखा और जवाब दिया, जो कुछ आपने मुझे आज सुबह बताया था उसके बाद मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि मेरे मन में आपके लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मुझे इस शादी के रिश्ते से छुटकारा चाहिए। आपने मुझसे शादी करके अपनी जिद पूरी कर ली है। अब मुझे इस शादी के रिश्ते में नहीं रहना। समय ने दृष्टि से दांत भींचते हुए कहा, क्यों? तुम्हें उस निष्क से प्यार है क्या? देखकर तो यही लगता है तुम दोनों को। दृष्टि ने भी फौरन जवाब दिया, आपकी मम्मी मुझे कुछ खास पसंद नहीं करती हैं, और आप भी। फिर क्यों इसे खींच रहे हो आप? जानना चाहते हो आपकी मॉम की पसंद कौन है? समय ने हैरानी से उसकी तरफ बात आगे बढ़ाने का इशारा किया तो दृष्टि ने उसे बताया, गुंजन। उन्हें आपके लिए गुंजन पसंद है, और मुझे लगता है आपको भी वो पसंद है। फिर मेरे साथ क्यों उलझे हुए हो आप? लीव मी। समय ने दृष्टि की बात का गुस्से में जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे कंडीशन जो भी हो। ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरी मम को कौन पसंद है। मुझे भले ही तुम पसंद ना हो, लेकिन मुझे गुंजन भी पसंद नहीं है, तो उसके साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं सोच सकता। और तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। यह सब बोलते हुए समय की पकड़ थोड़ी और स्ट्रांग हो चुकी थी दृष्टि की कमर पर। इधर डांस करते हुए निस्क ने दृष्टि के साथ डांस करने की परमिशन मांगी, जिसे सुनकर दृष्टि ने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ा दिया। समय को दृष्टि की सरकत पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि दृष्टि ये सब जानबूझकर कर रही है। समय को अकेले खड़े देखकर गुंजन ने यह मौका नहीं गंवाया। वो फौरन समय के पास आई और उसे अपने साथ डांस करने के लिए ऑफर किया। समय ने भी फौरन गुंजन के हाथ को थाम लिया। दृष्टि और निस्क ने ज्यादा देर डांस नहीं किया। वो जल्दी ही वापस आ चुकी थी। उसकी निस्क के साथ जुड़ने की जो भी इंटेंशन थी, बस समय को दुख पहुंचाने की थी, जिसमें वो कामयाब भी हो रही थी। निस्क भी दृष्टि के साथ ही वहां आ चुका था। समय, गुंजन, दृष्टि और निस्क सभी वहां खड़े थे जब वेटर ने ड्रिंक्स सर्व की। इन्हीं में वो ड्रिंक्स भी मौजूद थी जो समय की मॉम ने निस्क और दृष्टि के लिए प्लान की थी। सभी ने चीयर्स करते हुए ड्रिंक्स एक ही घूंट में खत्म कर दी, जिसके बाद सभी पार्टी के माहौल में मस्त हो गए। दृष्टि को अभी वो ड्रिंक का शॉट लिए हुए मुश्किल से 15 मिनट हुए थे जब उसका सर घूमने लगा। उसकी धुंधली आंखें समय को ढूंढ रही थी, लेकिन समय इस समय उस पार्टी की भीड़ में कहीं खो चुका था। समय की मॉम यह सब वहीं खड़ी देख रही थी। उन्हें अच्छे से पता था कि अब उन्हें क्या करना है। उन्होंने आगे बढ़ते हुए दृष्टि के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें दृष्टि बेटा? दृष्टि ने अपनी लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, आंटी, वो मेरा सर। मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। समय कहाँ है? मैं बोलती हूँ उन्हें कि मुझे घर लेकर चले। समय की मॉम ने उसके हाथ को वहीं थामते हुए उसे रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने दृष्टि से कहा, मैंने तुम्हारे लिए इसी होटल में रूम बुक करवा दिया है। चलो मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। इतना कहते हुए
उन्होंने दृष्टि का हाथ थाम लिया और उसे अपने साथ ले गईं। इधर समय इस वक्त पार्टी में इतना मस्त हो गया था कि उसे होश ही नहीं था कि दृष्टि उसकी नजरों से ओझल हो चुकी है। निस्क का भी कुछ यही हाल था जो दृष्टि का था। उसके सर में भी एक अजीब सा दर्द और मदहोशी छाई हुई थी। निस्क वहीं चेयर पकड़कर बैठ गया। निस्क के लिए तो समय की मॉम ने पहले से ही एक वेटर को दृष्टि के रूम में लाने का ऑर्डर दे दिया था। उन्हें इंतजार था तो बस निस्क के होश खोने का। हुआ भी कुछ यही। निस्क ने जल्दी ही अपने रहे सहे होश को भी खो दिया, जिसके बाद वो वहीं चेयर पर अपना सर पीछे करके बैठ गया। तभी एक वेटर आया और उसने निस्क से कहा, चलिए सर, मैं आपको आपके रूम में पहुंचा देता हूँ। इतना कहते हुए उसने निस्क को अपने एक कंधे का सहारा दिया और जैसे तैसे उसके इस भारी भरकम शरीर को ढोते हुए वो लिफ्ट तक आ गया। इधर समय की मॉम ने दृष्टि को आराम से बेड पर लिटा दिया था, जिसके बाद वो वहां से उस रूम को निस्क के आने के लिए खुला छोड़कर जा चुकी थी। लगभग 15 मिनट के बाद दृष्टि के रूम का डोर खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। दृष्टि पूरी तरह से अपने होश खोकर आराम से बेड पर लेटी थी। उसे कोई होश नहीं था कि उसके इस रूम में कौन आया है। अगले ही पल वो कदम दृष्टि की तरफ ही बढ़ रहे थे। दृष्टि ने अपनी मधोस आवाज में सवाल किया, समय, ये आप ही हो क्या? सामने से जवाब दिया, हाँ, ये मैं हूँ। दृष्टि ने आगे कहा, कहाँ छोड़कर चले गए थे मुझे? मेरे सर में दर्द हो रहा है। जो शख्स अभी रूम में एंटर हुआ था वो असल में समय ही था। समय अब तक दृष्टि के करीब आ चुका था जब उसने दृष्टि के सराहने बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम एकदम ठीक थी। और तुम्हें इस रूम में कौन लाया? दृष्टि ने जवाब दिया, वो मुझे आंटी यहाँ लाई थी। उन्होंने कहा कि मैं रेस्ट कर लूँ। समय हैरान था क्योंकि दृष्टि के उस रूम का डोर खुला था जिससे वो बेसुध होकर ऐसे बिस्तर पर पड़ी थी। यह तो शुक्र था कि वहां समय आ गया था, वरना जिस तरह से वो रूम का डोर खुला था कोई भी उस रूम में आसानी से आकर दृष्टि की इस हालत का फायदा उठा सकता था। समय को सच में अपनी मॉम की लापरवाही पर गुस्सा आ रहा था। समय ने अपनी मॉम को फोन लगाने की कोशिश की लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया, जिसके बाद उसने उनसे जाकर मिलने की सोची। लेकिन तभी दृष्टि ने समय के हाथ को थामते हुए उसे रोक लिया। समय, प्लीज, इस बार मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। समय दृष्टि के इस सेंटेंस पर बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। इस बार का क्या मतलब है? लेकिन उसे अच्छे से पता था कि दृष्टि इस समय होश में नहीं है, तो उसे कुछ भी पूछने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए वो वहीं दृष्टि के नजदीक आकर बैठ गया। समय ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरा तो दृष्टि ने उसके हाथ को कसकर थाम लिया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर उसने 1% भी अपनी पकड़ समय के ऊपर से ढीली की तो समय उसे छोड़कर चला जाएगा। समय भी ये बात अच्छे से समझ पा रहा था। समय ने दृष्टि के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे पास। दृष्टि ने अचानक से अपनी मदोस गुलाबी आंखें खोली और समय की तरफ एकटक देखने लगी। समय को निगाहों में अपने लिए कोई नाराजगी नजर नहीं आ रही थी, जबकि असल में वो उन नजरों में वही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दृष्टि ने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो समय ने उसे उसके दोनों कंधों से पकड़कर वापस बेड पर लिटा दिया। दृष्टि ने समय से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। आपकी मम्मा की दी हुई इस ड्रेस से मुझे घुटन हो रही है। इतना कहते हुए दृष्टि ने अपनी ड्रेस को अपने शोल्डर से नीचे कर दिया। समय समझ चुका था कि वो बॉडी फिट ड्रेस है और दृष्टि को अपने नाइट वियर में ही नींद आती है। ऊपर से समय के घर पर भी दृष्टि के लिए कोई कपड़े नहीं थे। समय ने दृष्टि के कंधों से नीचे की हुई ड्रेस को एक बार फिर से वापस उसके कंधे पर चढ़ा दिया, जिसके बाद दृष्टि ने एक बार फिर से उन्हें नीचे कर दिया। समय समझ चुका था कि अब दृष्टि को जल्द से जल्द अपनी इस ड्रेस से निजात चाहिए, लेकिन वो पहनेगी क्या? यहाँ तो कुछ भी नहीं था सिवाय बाथरोब के। समय ने दृष्टि से कहा, रुको, मैं कुछ करता हूँ। इतना कहते हुए समय ने अपने कोट को निकालकर वहीं पास में डली चेयर पर डाल दिया, जिसके बाद उसने अपनी टाई लूज करते हुए अपनी शर्ट को रिमूव कर दिया। समय ने अपनी शर्ट को दृष्टि की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो और इसे पहन लो। फिलहाल यही है जो तुम्हें आराम दे सकती है। समय के हाथ से वो ड्रेस लेते हुए दृष्टि ने एक बार फिर से अपनी ड्रेस को वहीं रिमूव करना शुरू कर दिया। समय ने दृष्टि के हाथ को पकड़ा और उसे बाथरूम की तरफ लेकर गया।
दृष्टि लड़खड़ाते कदमों से बाथरूम में जा चुकी थी। समय ने उसे अंदर से बाथरूम को लॉक नहीं करने दिया। शशि ने जैसे तैसे अपनी ड्रेस को निकाला, जिस दौरान उसे वो कीमती ड्रेस एक दो जगह से फट भी चुकी थी। अब दृष्टि समय की शर्ट को पहनने की कोशिश कर रही थी। असल में तो वो भी उसके लिए एक स्ट्रगल साबित हो रहा था। समय ने नोटिस किया तो दृष्टि को बाथरूम में गए हुए काफी वक्त हो चुका था। जब उसे कुछ डाउट हुआ तो उसने बाथरूम का डोर खोलकर देखा। समय की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। दृष्टि ने समय की शर्ट पहन तो ली थी, लेकिन उस शर्ट के सभी बटन ऊपर नीचे करके उसने लगाए हुए थे। समय जल्दी से बाथरूम में दाखिल हुआ और उसने दृष्टि के दोनों हाथों को वहीं थामते हुए कहा, लेट मी डू इट। इतना कहते हुए समय दृष्टि की पहनी हुई अपनी शर्ट के सभी बटन एक एक करते हुए सही से लगा रहा था। दृष्टि ने अपने दोनों हाथों को समय के दोनों कंधों पर डाल दिया था। वो समय को एकटक देख रही थी। उसे सच में समय इस वक्त काफी लुभा रहा था। समय इस समय शर्ट लेस था, क्योंकि उसकी शर्ट इस समय दृष्टि के शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। दृष्टि भले ही मदोसी में थी, लेकिन समय अपने पूरे होश में था। वो दृष्टि की एक एक हरकत को समझ पा रहा था और उसकी इन क्यूट हरकतों पर अपने आप को हंसने से रोक भी नहीं पा रहा था। समय ने जब दृष्टि की शर्ट के उन बटन्स को लगा दिया तो दृष्टि ने पल भर में समय के चेहरे के नजदीक आते हुए उसके होठों को किस कर लिया। ये किस ज्यादा लंबा नहीं था, क्योंकि दृष्टि के लिए तो अपना बैलेंस बना पाना ही मुश्किल हो रहा था। समय ने फौरन दृष्टि को उसकी कमर से थामते हुए अपने नजदीक कर लिया। समय के दोनों हाथ दृष्टि की नाजुक कमर पर अपना घेरा बना चुके थे, जिसके बाद समय ने दृष्टि की इस किस को और आगे खींचते हुए उसे अपने अंदर समा लिया। दृष्टि का यूं इस तरह से समय को छूना समय के अंदर आग लगा चुका था। समय दृष्टि को किस करते हुए वहां से अपनी बाहों में संभालते हुए रूम में आ चुका था। समय ने दृष्टि को बेड पर लिटाया तो उसकी नजर दृष्टि के उस नाजुक और खूबसूरत से शरीर पर पड़ी। समय की उस वाइट कलर की शर्ट में दृष्टि और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। समय ने दृष्टि को एक नजर निहारा, जिसके बाद उसने दृष्टि के माथे पर झुकते हुए किस किया और उसके कान में आहिस्ता से कहा, काश तुमने वो सब ना किया होता। दृष्टि, मैं अपने दिल और दिमाग को समझा नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह सब कहते हुए समय ने दृष्टि के कान पर आहिस्ता से किस किया, जिसके बाद दृष्टि ने समय के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उसके चेहरे पर फोकस करने की कोशिश की। समय, आप नहीं जानते आपके जाने के बाद क्या हुआ मेरे साथ। समय ने दृष्टि के चेहरे को गौर से देखा तो वो किसी बच्चे की तरह समय से शिकायत कर रही थी। समय ने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कब छोड़कर जाने की बात कर रही हो तुम दृष्टि। दृष्टि की आंखें छलक आई थी, जिसके बाद उसने सुबकते हुए समय से कहा, उस दिन सुबह जब आप जा चुके थे तब मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और जब आप मुझे मिले तो आपने मुझसे मिलने से मना कर दिया था। ऐसा क्यों किया आपने। समय ने दृष्टि की आंखों से बह निकले आंसू को पोंछते हुए कहा, मैंने कुछ भी अपने दिल से नहीं किया था और ना ही मैंने उस रात तुम्हारा कोई फायदा उठाया था। वो सब झूठ था जो मैंने तुम्हें आज सुबह कहा था। सिर्फ तुम्हारे दिल को दुखाने के लिए मैंने वो सब कहा था। समय ने इतना कहते हुए झुककर दृष्टि के होठों को अपने गर्म होठों से छू लिया। दृष्टि की उंगलियां अब समय के बालों में खोने लगी थी। वो समय को इस पर रोकना नहीं चाहती थी और समय भी इस वक्त रुकना नहीं चाहता था। वो दृष्टि को जी भरकर प्यार करना चाहता था। न जाने कितने समय से उसने अपने अंदर इस प्यार के सैलाब को थामा हुआ था, जो उसके अंदर दृष्टि के लिए उमड़ रहा था। लेकिन दृष्टि के लिए अपने मन में पाली हुई इस नाराजगी की वजह से वो दृष्टि की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। लेकिन आज दृष्टि के इस इनिशिएटिव ने समय के अंदर एक प्यार जगा दी थी दृष्टि को पाने की। तो क्या समय और दृष्टि सब कुछ भूल कर एक हो जाएंगे, और क्या होगा अगली सुबह दोनों का रिएक्शन, जानेंगे कहानी के आगे आने वाले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट।